हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अंकों के संसार में आपका स्वागत है। आज हमारे रुद्राक्ष कोर्स का डे 2 है। अब तक हम लोगों ने समझा कि रुद्राक्ष क्या होता है, रुद्राक्ष को धारण कैसे किया जाता है, रुद्राक्ष को धारण करने के बाद हमें क्या लाभ होता है, रुद्राक्ष दिखने में कैसा होता है, रुद्राक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली। रुद्राक्ष को हम पहचानते कैसे हैं, ये भी हमने समझने की कोशिश की। रुद्राक्ष के अंदर जितनी लाइनें होती हैं उसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। नेक्स्ट हमने ये समझा कि रुद्राक्ष को पहनना क्यों चाहिए, क्या रुद्राक्ष पहनने से हमारे जीवन में कोई फायदा होता है या नहीं होता है, ऑरा हमारा कैसे साफ होता है रुद्राक्ष को पहनने के बाद। हमारा ऑरा ऑरा एनर्जी बढ़ जाती है, हमारा जो आभा मंडल है वो क्लियर हो जाता है और साफ हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम बात करेंगे एक मुखी रुद्राक्ष से लेके आगे तक। हमने कल पढ़ लिया था कि एक मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, दो मुखी क्या होता है, तीन मुखी की क्वालिटीज क्या होती हैं, चार मुखी कैसा होता है और पांच मुखी कैसा होता है। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, बहुत आसानी से मिलने वाला रुद्राक्ष है पांच मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने से पहले, किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले हमें उसे रात में गाय के घी में डुबो के रखना चाहिए, डिप करके रखना चाहिए पूरी रात। और सुबह उसको साफ करके गंगा जल से लाल धागे में या सफ़ेद धागे में इसको आप धारण कर सकते हैं। ये इसको धारण करने का तरीका है। इसकी क्लिंजिंग भी इसी तरीके से होती है। आप पूरी रात इसको, रुद्राक्ष को डिप करके रखिए घी के अंदर, गाय के घी के अंदर। बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो किसी भी शुद्ध घी में आप इसको डिप करके रख सकते हैं और सुबह इसको साफ करके धूप बत्ती दिखा के गंगा जल से धुलकर धारण कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं होती है कि किस दिन धारण करना है। ये बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। आप इसे सोमवार को भी धारण कर सकते हैं, आप इसे रविवार को भी धारण कर सकते हैं, किसी भी दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन अच्छा समय देखकर, अच्छा मुहूर्त काल देखकर आप इसको धारण करेंगे। समय अच्छा होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इसको धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। राहु काल में आप इसको धारण ना करें। राहु काल से पहले समय देख लीजिए, अच्छा है तो इसे आप धारण कर सकते हैं। हाँ, पूर्णिमा के दिन अगर आप इसे धारण करते हैं तो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर पूर्णिमा से पहले आपको कभी धारण करने की आवश्यकता है तो किसी भी दिन धारण कर सकते हैं। अच्छा समय देखकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर धूप बाती करके आप इसको धारण कर सकते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये छह मुखी रुद्राक्ष क्या होता है, कैसा होता है। ये कार्तिकेय का सिंबल है, लॉर्ड कार्तिकेय, कार्तिकेय भगवान का। वीनस इसका प्लेनेट है। छह मुखी रुद्राक्ष का नंबर 6 से रूल होता है। ये आपको हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, हैप्पीनेस देता है। छह मुखी रुद्राक्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो आप इसे धारण कर सकते हैं। क्योंकि छह मुखी रुद्राक्ष है, वीनस इसका प्लेनेट है, तो ये क्या देगा आपको? अट्रैक्शन देगा, चार्म देगा। आप क्रिएटिव वर्क, जो क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं, सुंदर दिखने वाले काम होते हैं, उनमें सफलता आपको देगा ये। उन कामों के लिए आप इसे धारण कर सकते हैं। अगर आप किसी भी, जैसे कपड़े का काम करना चाहते हैं, छह मुखी रुद्राक्ष बहुत सपोर्ट करता है। ब्यूटिशियन, मेकओवर, छह मुखी रुद्राक्ष बहुत सपोर्ट करता है। कोई भी चमक धमक वाला काम जो आपको दिखे, अगर वो आप करना चाहते हैं तो छह मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है, क्योंकि वीनस का प्लैनेट है, वीनस इसका प्लैनेट है। आपको लव देता है, प्यार देता है, लव इंक्रीज करता है। ये सामान्यतः अगर कपल्स हैं तो पहन सकते हैं, दोनों पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, डिसिप्लिन लाता है लाइफ के अंदर।
ओम ह्रीम हम नमः। ओम ह्रीम हम नमः। यह इसका बीज मंत्र है। आप इसका जाप भी कर सकते हैं इसको धारण करने के बाद। नाउ, सात मुखी रुद्राक्ष। ये सात मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है? ये लक्ष्मी जी का सिंबल है, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। नंबर सात सैटर्न से रूल होता है। ये आपको साढ़े साती में लाभ देता है। छोटी छोटी जो पनौतियां होती हैं उसमें लाभ देता है। मेल्फिक इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें आपको लाभ देता है। इसका प्लेनेट सैटर्न होता है, इसलिए शनि की साढ़े साती में भी ये लाभ देता है। सात मुखी रुद्राक्ष बिजनेसमैन इसको यूज कर सकते हैं। आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाएगा। कोई भी बिजनेसमैन इसको यूज कर सकता है। अगर गरीबी है, गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये उसमें आपको लाभ देता है। गरीबी मिटाता है, संघर्ष कम करता है आपके जीवन का, प्रोस्पेरिटी देता है, संपन्नता देता है। सात मुखी रुद्राक्ष, इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम हम नमः। ओम हम नमः। अब हम बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष की, कि आठ मुखी रुद्राक्ष क्या होता है। इसका प्रतीक है लॉर्ड गणेश। गणेश इसका प्रतीक है। नंबर आठ से ये रूल होता है। केतु इसका प्लैनेट है। नंबर आठ, आठ मुखी रुद्राक्ष का जो प्लैनेट है वो केतु है। हर स्टेप पे आपको सफलता देता है। किसी भी स्टेप पर आपको ये सफलता जरूर देगा। कहीं पर भी किसी भी तरीके से आपको सफल बनाएगा। आपको वेल्थ देगा, विजडम देगा, अचीवमेंट्स देगा, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ये बहुत अच्छा प्लेनेट है, बहुत अच्छा रुद्राक्ष है। केतु से रूल होता है, स्पिरिचुअलिटी देता है। खास तौर से स्पिरिचुअल बनाएगा आपको ये। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी कर देगा आपकी ये। स्पीकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी कर देगा आपकी। सबसे बड़ी बात, ये काल सर्प दोष के जो फल होते हैं उनको कम कर देता है, दुष्प्रभावों को कम कर देता है काल सर्प दोष के। इसलिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। काल सर्प दोष के प्रभावों को कम करता है, आपके जीवन में बाधाओं को कम करता है। बिजनेसमैन इसका यूज कर सकते हैं, ये सफलता देता है, व्यापार में वृद्धि करता है, तो बिजनेसमैन इसका यूज कर सकते हैं। निगेटिव एनर्जी से आपको बचा के रखता है, नजर दोषों से बचा के रखता है। कोई अगर नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर है तो उसको कम करता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष का। इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम हम नमः। ओम हम नमः। आप इसका इसका जाप भी कर सकते हैं। इसकी माला से आप इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसकी जो शक्तियां हैं वो और बढ़ जाएंगी, आपको और अधिक लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं नौ मुखी रुद्राक्ष की। दुर्गा का सिंबल है। नौ मुखी रुद्राक्ष दुर्गा का प्रतीक है। मार्स इसका प्लेनेट है, मंगल इसका प्लेनेट है। 9 नंबर से रूल होता है। राहु को ये सपोर्ट करता है, रूलिंग प्लेनेट राहु है, रिप्रेजेंट मार्स को करता है। रुद्राक्ष, नौमुखी रुद्राक्ष आपके डर को कम करता है, आपको बिल्कुल भयमुक्त कर देगा जीवन में। आपके जीवन से डर खत्म कर देगा। ये नौमुखी रुद्राक्ष की ताकत है। अगर आप डिप्रेशन में, डर है, फियर है, एंजाइटी है, घबराए हुए हैं जीवन में, तो नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यह आपकी लाइफ में बाधाओं को खत्म कर देगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, करेज बढ़ा देता है। यह आपका करेज बढ़ा देगा, साहस बढ़ा देगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए नौमुखी रुद्राक्ष का। निगेटिविटी खत्म करता है, फियर खत्म करता है, भयमुक्त कर देता है इंसान को। बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम हूम नमः।
ओम ह्रीम हूम नमः। अब हम बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु भगवान का प्रतीक है। सभी रूनिंग इसके जो प्लैनेट्स हैं, रूनिंग प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स को सपोर्ट करते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष को सभी प्लैनेट्स सपोर्ट करते हैं। निगेटिव एनर्जी से आपको बचा के रखता है, सबसे प्रमुख कार्य है इसका। नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचा के रखेगा जीवन में। आपका जो कठिन समय है वो कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ये उसमें आपको सपोर्ट करता है। कठिन समय जब आता है तो उसमें आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, आपका कठिन समय बहुत आसानी से पार हो जाता है। ये 10 मुखी रुद्राक्ष की खूबियां होती हैं। ये मृत्यु से, भय से, मृत्यु के भय से आपको बचा के रखता है। मृत्यु से भी बचाता है कहीं ना कहीं। हालांकि मृत्यु निश्चित है, सभी की मृत्यु होनी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मृत्यु के भय से और अकाल मृत्यु से ही बचा के रखता है। रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है दूसरों के साथ। आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा दूसरे लोगों के साथ। कोर्ट केसेस में बहुत लाभकारी होता है। जमीन जायदाद के काम में आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। जमीन जायदाद के जितने भी काम होते हैं उनमें बहुत लाभ देता है। कोर्ट केसेस में बहुत ज्यादा लाभ देता है। अगर कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है तो 10 मुखी रुद्राक्ष उसे धारण करना चाहिए, ये उसमें फायदा देगा। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है तो ये शांति लाता है। ये सुरक्षा भी देता है जीवन में। अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये आपको सुरक्षा भी देगा, शांति भी देता है जीवन में। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। अब हम बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो लॉर्ड हनुमान, बजरंग बली, पवन सुत हनुमान इसके प्रतीक हैं। सभी प्लैनेट्स को सपोर्ट करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष को। करेज, साहस बढ़ाता है, विजडम बढ़ाता है, आपके अंदर जजमेंट की पावर लाता है। ये जजेस यूज कर सकते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष। जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायपालिका में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सपोर्टेबल होता है, क्योंकि उनको जजमेंट करना होता है। और किसी व्यक्ति के जीवन का अगर आपको जजमेंट करना है तो आपको सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो 11 मुखी रुद्राक्ष आपको जजमेंटल बनाता है, राइट जजमेंट करवाएगा आपसे। एडवेंचरस बनाता है आपको, आपके जीवन में डर को खत्म करता है, सफलताएं लेकर आता है, आपकी लाइफ को इनहेंस करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष लग्जीरियस, आपकी लाइफ में लग्जरी देगा। बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है 11 मुखी रुद्राक्ष। साधना के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, आपको अवेयर बना के रखेगा। हर चीज के प्रति आप जागरूक रहेंगे, अवेयरनेस रहेगी। सिक्स सेंस, आपका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव कर देता है 11 मुखी रुद्राक्ष। आप पहले से ही जान जाएंगे कि क्या चल रहा है, सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है आपका। आने वाली समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। इसको कहते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की क्षमताएं। प्रोटेक्शन बढ़ाता है, सुरक्षा देता है, आपको फियर देता है। फियर से आपको सुरक्षा देता है, फियर कम करता है आपका। इसे कहते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष। बीज मंत्र है इसका ओम ह्रीम हम नमः। ओम ह्रीम हम नमः, ये इसका बीज मंत्र है। 12 मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में आपको क्या देता है? ये सूर्य है, लॉर्ड सूर्य का प्रतीक माना जाता है। रूलिंग प्लैनेट सन है, आपको अथॉरिटी देगा। जैसे सूर्य अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी देता है, ऐसे ही आपको ये अथॉरिटी देगा। ये निगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है।
अगर आपके हॉरोस्कोप में सन पॉजिटिव कंडीशन में नहीं है, सही स्थिति में नहीं बैठा सूर्य, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। बारामुखी रुद्राक्ष आपकी कुंडली में आपको देखना है कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आप इसको धारण कर सकते हैं, बारामुखी रुद्राक्ष को। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बढ़ाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ा देता है। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पॉलिटिशियन इसका इस्तेमाल कर सकता है। बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। स्ट्रेस को रिलीज करता है। अगर स्ट्रेस है तो उसे कम कर देगा। एंगर है, गुस्सा आता है, तो उसको कंट्रोल करता है बारामुखी रुद्राक्ष। सफलता देता है, फेम देता है, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ देता है बारामुखी रुद्राक्ष। इसको हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बीज मंत्र है ओम करोम कसुम लौम नमः। ओम करम कसुम रोम नमः, ये इसका बीज मंत्र है। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। 13 मुखी रुद्राक्ष लॉर्ड इंद्र और कामदेव का प्रतीक है। यह आपको लग्जरी देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। वीनस इसका रूलिंग प्लैनेट है। शुक्र आपको रिचनेस देता है, क्योंकि वीनस इसका रूलिंग प्लैनेट है, तो यह आपको रिचनेस देगा। ये डिजायर्स देता है, डिजायर्स फुलफिल करता है। सिद्धियों में फायदा देता है। अगर आप किसी प्रकार की सिद्धि करना चाहते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, यह आपको सिद्धियों में लाभ देगा। साइंस और मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों को, केमिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों को, ये बहुत ज्यादा फायदा देता है, यूजफुल होता है। केमिकल साइंस और मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत यूजफुल है 13 मुखी रुद्राक्ष, बहुत फायदेमंद है। यह आपको नॉलेज देगा, डिबेटिंग पावर देगा, वाद विवाद की क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। गुड पब्लिक स्पीकर बनाता है आपको, ये एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाता है ये आपको, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद है। चार्म, अट्रैक्शन, आपके चार्म को बढ़ाता है, अट्रैक्शन को बढ़ाता है, आपको आकर्षक बनाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। अब हम बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का प्रतीक है। ये क्विक रिजल्ट्स के लिए, देवमणि, देवमणि के लिए जाना जाता है, नोन एज देवमणि। यह आपको पैसा दे सकता है, पैसे में सपोर्ट कर सकता है, दरिद्रता को दूर कर सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इसे कहते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष। अगर 14 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाता है तो यह बहुत लाभकारी है। रूलिंग प्लेनेट मार्स है, क्विक रिजल्ट्स देता है, इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन पावर को आपकी बढ़ा देता है। यह आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देगा। डिसीजन मेकर आपको बनाता है, कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकर बना देगा। नेगेटिव एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। एनिमीज, आपके जो दुश्मन है उनको खत्म कर देता है। 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है, हर इंसान को इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम नमः। ओम नमः। अब हम बात करते हैं 15 मुखी रुद्राक्ष की। कोई भी रुद्राक्ष जिसके अंदर 15 लाइनें, 15 धारियां दिखती हों, वो 15 मुखी रुद्राक्ष है। पशुपतिनाथ इसके लॉर्ड है, इसके प्रतीक हैं पशुपतिनाथ। मरकरी इसका प्लेनेट है। ये इमोशनल्स को स्टेबिलिटी देता है। अगर आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उनको ये स्टेबिलिटी देता है, इमोशंस को। मेटेरियलिस्टिक बनाता है, आपको डिजायर्स आपकी पूरी करता है। आपकी जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उनको कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है उनको। जैसे आपकी इच्छा है कि मुझे ये चाहिए। भौतिक सुख आपको बहुत ज्यादा देता है, आपको गाड़ी बंगला,
की ख्वाहिश है, आपकी डिजायर है, तो उसे पूरी करने में आपको सहायक होगा। ये आपको सपोर्ट करता है मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स के लिए। पॉवर्टी को खत्म करता है, गरीबी को दूर करता है, नेम और फेम देता है। ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। 15 मुखी रुद्राक्ष आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको पाना। बहुत प्रयासों के बाद आपको सही रुद्राक्ष मिलेगा। मार्केट में डुप्लीकेट रुद्राक्ष बहुत है, उनसे बच के रहिएगा। बहुत जरूरी है कि आप एक सही रुद्राक्ष धारण करें। ये आप सोने में या चांदी में मढ़वा के भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष किसी में भी पहन सकते हैं, सोने में, चांदी में, किसी भी कलर के आप धागे में पहन सकते हैं। रेड कलर का धागा सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, रेड कलर के धागे में आप पहन सकते हैं। ये इनहेंस करता है लव को, प्यार को बढ़ाता है, रिलेशनशिप्स को बढ़ाता है। कहा जाता है आपके जो पूर्व जन्म के भावनात्मक कष्ट हैं उनको कम करता है 15 मुखी रुद्राक्ष। पूर्व जन्म के जो आपके इमोशनल पेन्स हैं, भावनात्मक कष्ट हैं, उनको ये कम करता है। इसका बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः।